आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जेस्टर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। आज हैलोवीन की रात है और सारी बुरी आत्माएं, सारी बुरी शक्तियां, आज उनकी पावर ज्यादा होती है। आज की रात वो वापस अपना बदला लेने आती है और इंसानों को टॉर्चर करती हैं। उनका मजाक उड़ाना, उनके साथ खूनी गेम्स खेलना उन्हें पसंद होता है। ऐसी ही एक स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। वो इस वक्त परेशान है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में एक येलो सूट में मास्क मैन उसका पीछा कर रहा है। वो शख्स पहले तो मास्क मैन को इग्नोर करता है, लेकिन फिर इसके सामने बार बार एक छोटी बच्ची आना शुरू हो जाती है। ये बच्ची कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस वक्त ये इतनी अहमियत रखती है कि उसे देखने के बाद ये शख्स रुक जाता है और अब ये जानता है कि वो चूज कर लिया गया है और उसे क्या करना है। इसलिए कि अपनी बेटी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उससे इतना नाराज होती है कि इसे माफी नहीं कर रही होती। इसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो इससे बात करना नहीं चाहती। ये उसे साफ साफ कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो फिर तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी, लेकिन वो कॉल काट देती है। अब ये शख्स जॉन मास्क मैन की तरफ मुंह करता है और उससे बात करने लगता है। देखो, मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, वो मुझसे नाराज है, मुझे एक और चांस दो। लेकिन मास्क मैन मैजिक ट्रिक्स करने लग जाता है। ही इज एक्टिंग लाइक अ जोकर और वो उसका फेस पकड़कर उसे चुप करवाता है और फिर मैजिक ट्रिक करता है जिससे जॉन के गले में फंदा आ जाता है और ये मास्क मैन अपनी टाई को कस के अपने गले को चोक करता है जिससे जॉन का गला दबने लग जाता है। इसके बाद वो टाई को अपनी पावर से ऊपर की तरफ करता है जिससे जॉन रस्सी के साथ हवा में लटक जाता है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। और फिर ये जोकर फेस मास्क मैन उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। अ मिस्टीरियस डेथ फॉर हिम। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था कि सैनिस्टर्स को, डीमंस को, इवल्स को, आत्माओं को हैलोवीन की रात को इंसानों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, उनके साथ गेम्स खेलना। और इस वक्त मास्क फेस ने भी जॉन के साथ एक गेम ही खेली थी जिसमें वो हार गया और हारने की सजा के तौर पर मास्क फेस ने उसे मार दिया। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सीधा इस शख्स की, जॉन की फिनरल पर आ जाते हैं। यहाँ पर इसकी दोनों डॉटर्स इसकी कास्केट के पास खड़ी होती हैं। इंसान को उसकी जिंदगी में किए हुए गुनाहों की सजा मरने के बाद भी मिलती है। जॉन ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया था, अब उसके मरने के बाद उसकी डॉटर्स को उसकी भारी सजा मिलने वाली है। एमा जॉन की फर्स्ट वाइफ से उसकी डॉटर है जो कि यहाँ पर किसी से कोई बात नहीं कर रही होती, बल्कि वो साइड पर अकेली खड़ी होती है। जॉन की सेकंड डॉटर जोसलिन के फ्रेंड्स एमा को अपने फादर की डेथ पर इस तरह अफसोस करते देखकर बहुत हैरान होते हैं। फ्यूनरल खत्म होता है तो एमा अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम भी जॉन से इतनी नफरत करती है कि वो फ्यूनरल में आई ही नहीं और वो इसके बारे में, जॉन के बारे में बात भी नहीं करती, बल्कि वो जस्ट एमा से उसकी जॉब का ही, उसकी हेल्थ का ही पूछकर फोन काट देती है और ना ही एमा अपने फादर के बारे में कोई बात बताती है। इतनी नफरत, बेइंतहा नफरत अपने ही फादर से, चाहे वो जैसे भी थे। एमा का ये बिहेवियर काफी शॉकिंग है और अब एमा की बारी है और वह जब पीछे मुड़कर अपने फादर की कैस्केट को देखती है तो यहाँ पर वही मास्क मैन डांस कर रहा होता है जैसे कि वो बहुत बहुत खुश है। यहाँ तक कि जो लोग जॉन को दफनाने के लिए आते हैं वो उन्हें भी मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एमा और जोसलिन एक बार में मिलने के लिए आते हैं। आज जोस ने ही अपनी स्टेप सिस्टर को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। उसकी मदर पहले ही मर चुकी हैं और अब उसके फादर भी मर गए हैं, तो वो दुनिया पे अब बिल्कुल अकेली है। इसलिए वो एमा से दोस्ती करना चाहती है और इस वक्त भी वो एमा को लाइक अ एल्डर सिस्टर ही ट्रीट कर रही है और ये लोग अपनी लाइफ की स्टोरीज शेयर करते हैं। लेकिन एमा तो इस वक्त भी काफी रूड है। जब जॉश एमा को एमा की और फादर की बचपन की पिक दिखाती है तो एमा एक दफा फिर से अपने फादर की बुराई करने लग जाती है। पता चलता है कि वो उनसे इतनी नफरत इसलिए करती है कि उन्होंने उसकी मॉम को छोड़कर सेकंड
सेकंड मैरिज कर ली थी और फिर उसे कुछ साल बाद पता चला कि अब उसकी फादर की एक और बेबी गर्ल भी है, तो वो सख्त नफरत कर रही होती है अपने फादर से। इसी वजह से उसने कभी भी अपनी लाइफ में अपने फादर को इस तरह करने की वजह से माफ नहीं किया और पिक्चर देखते ही वो गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। अब उसने जो किया है, एमा ने जो किया है, वो उसने अपनी छोटी स्टेप सिस्टर के साथ अच्छा नहीं किया। जब उसे सबसे ज्यादा एमा की जरूरत थी तो अब एमा ने भी अपने फादर की तरह ही किया है, वो भी उन्हीं के जैसी बन गई है। और अब यहाँ पर एमा की लाइफ में एंट्री होती है मास्कमैन येलो सूट की, जिसका नेम जेस्टर है और ये एक इवल डीमन है और वो अचानक से एमा के सामने आ जाता है और उसके सामने कार्ड्स करता है ताकि वो एक कार्ड पिक करे। इस वक्त एमा कुछ समझ नहीं सकती और वो उसे बुरा भला कहकर वहां से आगे चलती है, लेकिन क्लाउन फेस उसके सामने से आ जाता है और फिर से उसके सामने कार्ड्स करता है। लेकिन एमा अब घबरा जाती है और वहां से भागकर एक स्टोर में चली जाती है। काफी देर वेट करने के बाद मास्क फेस भी वहां से चला जाता है। अब अगर इस मास्कमैन इस क्लाउन फेस की बात की जाए तो ये यहाँ से निकलने के बाद दो बच्चों के पास जाता है, जिनमें एक बड़ा बच्चा एक से ज्यादा स्वीट्स उठा रहा होता है और उसका छोटा भाई उसे रोक रहा होता है। तभी उनके पास मास्क फेस आ जाता है और वो मैजिक ट्रिक करता है जिससे वो बड़े भाई से स्वीट्स लेकर छोटे भाई के थैले में डालने लग जाता है और ये दोनों बच्चे ही डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है, जॉसलिन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पे अकेली बैठी है, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ रहती थी का शौक मना रही होती है और उसे इस वक्त यही सेम साइनिस्टर जेस्टर डरा रहा होता है। उसे अपने घर से ही डर लग रहा है, लेकिन मास्क फेस अभी तक उसके सामने नहीं आया है। खुशकिस्मती से यहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं जिनसे मिलकर वो बेहद खुश हो जाती है। लियाम, एलेक्सिस, मेडिसन तीनों उसके बचपन के दोस्त हैं और ये लोग उससे काफी प्यार करते हैं। वो लोग हेलोवीन पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन जैसलिन परेशान है तो वो भी नहीं जा रहे। लेकिन कुछ देर बाद जोसलिन जब अपने रूम में जाती है तो उसे यहाँ पे अपने फादर की चेयर पर अपने फादर ही बैठे हुए नजर आते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। ये देखते ही जैसलिन की कांपे टांगने लग जाती हैं, टांगे कांपने लग जाती हैं और वो अब घर में नहीं रहना चाहती। अब वो खुद ही अपने फ्रेंड्स को फोर्स करके हेलोवीन पार्टी में ले जाती है। एमा इस वक्त तक पूरी बोतल पी चुकी है और अब वो स्ट्रीट में जाती है और उसे फिर से मास्क फेस नजर आता है और अब वो पूरी तरह नशे में टुन है, इसलिए अब वो उससे नहीं डर रही और उसकी गेम खेल लेती है। एस का कार्ड निकलता है उसका और मास्क फेस खुद को ही मार लेता है। वो कांच को उठाता है और अपनी नेक पर फेंकी मारता है और उसका ब्लड एमा को ही टेस्ट करना पड़ता है। अब एमा की भी कांपे टांगने लग जाती हैं, टांगे कांपने लग जाती हैं जब वो उस मास्क फेस को मरने के बाद दोबारा जिंदा होता देखती है। तो वो भागकर वापस शॉप में चली जाती है, लेकिन वो गेम तो ओपन ही छोड़ गई और स्टोर के ओनर को पुलिस को बुलाने का कहती है। जब पुलिस आती है तो एमा उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन वो एमा को ही ड्रंक समझते हैं या ये कोई हेलोवीन का प्रैंक होगा। एक शख्स मर कर जिंदा कैसे हो सकता है? एमा क्योंकि गेम ओपन ही छोड़ आई थी, इसलिए अब मास्क फेस उसके पीछे ही आ जाता है और वो स्टोर में आ जाता है। अभी वो यहाँ पर पुलिस को अपने 2-3 ट्रिक्स ही दिखाता है कि पुलिस वाले गन्स निकाल लेते हैं। इट्स नॉट फेयर एट ऑल, ही वाज जस्ट शोइंग सम ट्रिक्स। वो झट से इन 2 पुलिस वालों के करीब आता है और एक का सिर ही अपनी हेड में गायब कर देता है। दूसरे वाला उस पर बुलेट फायर करता है तो वो झट से बुलेट को कैच कर लेता है और उसे मार देता है, लेकिन इतनी देर में एमा यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जॉसलिन और उसकी फ्रेंड फेस्टिवल में आ जाते हैं और यहाँ पर उसे बहुत डर लगता है और एमा क्योंकि गेम पूरी नहीं कर सकी थी, मास्क फेस को बिला
आखिर जोसलिन के सामने आना पड़ता है और वो इस वक्त बिल्कुल खो चुकी है। वो यहाँ पे अपने फादर और अपने आप को ही काफी यंग देख रही है और उसे कुछ होश नहीं कि वो कहाँ पर है। कि सब इल्यूजन मास्क फेस ने ही उसे अपने वश में करने के लिए क्रिएट की होती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो कि उससे बहुत प्यार करते हैं वो उसे बार बार आवाज देते हैं और उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है। इसलिए अब मास्क फेस सबसे पहले लाइम के सामने आता है और उसके सामने मैजिक ट्रिक्स करता है। वो 3 कप्स को शफल करता है। पहले को उठाता है तो उसके नीचे जस्ट एक स्पीकर होता है, दूसरे को उठाता है तो लाइम के तीत होते हैं और सडनली लाइम के मुंह से तीत निकल जाते हैं और खून निकलने लग जाता है। थर्ड कप को उठाता है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है। लाइम बहुत गौर से देख रहा है और कह रहा है कि प्लीज ऐसा मत करो और उसी वक्त कप से आईज नीचे गिरती हैं और लाइम की आई पॉकेट्स खाली हो जाती हैं। अंधा हो जाता है बेचारा और भटकता हुआ अपनी फ्रेंड मेडिसन के ऊपर गिर जाता है। अब बचे हैं मेडिसन और एलेक्सिस जो जोसलिन की कंसंट्रेशन तोड़ना चाहते हैं। मेडिसन खुद ही चौक होने लग जाती है, उसका गला दबने लग जाता है और एलेक्सिस की लेग टूट जाती है। इसके बाद जोसलिन पूरी तरह से फोकस्ड हो जाती है और मास्क फेस उसे यहाँ से ले जाता है। अभी तक मास्क फेस ने किसी से बात नहीं की, लेकिन अब वो एमा को कॉल करता है और इस वक्त वो एमा से उसकी मदर की आवाज में ही बात कर रहा होता है। वो पहले तो समझती है कि उसकी मदर ही होंगी, लेकिन फिर मास्क फेस उसके सामने आ जाता है। वो अब जो कुछ भी इशारों से एमा को कह रहा है उसकी मदर की वॉइस में उसे आवाज आ रही है फोन में, जैसे उसकी मदर ही उससे बात कर रही हो। वो उससे कहता है कि वो बहुत घमंडी है, बहुत मगरूर है और उसने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किया है, अपने फादर से नफरत और अपनी सिस्टर से नफरत, वो गैर जरूरी थी। यहाँ तक कि तुम्हें एक चांस मिला था, तुम अपनी सिस की दुखी लाइफ को ठीक कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी सिस को अकेला छोड़ दिया और अब तुम्हारी वजह से वो मर गई है और अब तुम्हारी बारी है। और अब वो एमा को ट्रिक करके ब्रिज पर ले जाता है जहाँ पे उसके फादर को उसने मारा था। अब उसके मरे हुए फादर उसके सामने आ जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, लेकिन तुम मेरी डॉटर हो और मुझे तुमसे प्यार है। जब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की तो मैं बहुत छोटा था, अनमिच्योर था, मुझे उनसे प्यार नहीं था, इसलिए मुझे न्यू शादी करनी पड़ी और उस रात मैंने तुमसे बहुत माफी मांगी, तुम्हें बहुत समझाया कि कॉल मत काटना, लेकिन तुमने कॉल काटी और इस वजह से मेरी जान चली गई। अब एमा के गले में भी उसी तरह से फंदा बन जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन वो मरती नहीं बल्कि नीचे गिर जाती है, फिर भी बच जाती है वो। इसके बाद क्लाउन फेस उसे हॉरर हाउस में बुलाता है और उसे उसकी सिस्टर पर खूब गुस्सा दिलाता है, लेकिन वो फिर भी कह रही होती है कि मुझे मेरी सिस्टर से प्यार है, तुम उसे छोड़ दो। काफी देर बाद वो समझती है कि जो गर्ल उसके सामने खड़ी है वो सच में एमा की सिस्टर नहीं है और वो गुस्से में उसे नाइफ से मारने लगती है, जबकि जोसलिन उससे कह रही होती है एमा वेक अप, लेकिन एमा तो उसे नाइफ मार देती है और उसी वक्त उसके सामने से इल्यूजन हट जाती है तो वो सच में उसकी सिस्टर ही होती है जिसे नाइफ लगा होता है और अब वो मर रही होती है, लेकिन वो मरते मरते भी एमा से कह रही होती है कि एमा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी बहन हो और मुझे पता है कि तुमने मुझे जानबूझकर नाइफ नहीं मारा, तुम सो रही थी। और इस वक्त एमा भी अपनी स्टेप सिस्टर से बहुत प्यार कर रही होती है। ये सब देखकर मास्क फेस वहाँ से चला जाता है। अब एमा ने अपनी सिस्टर को माफ कर दिया था, अब अपने फादर को भी माफ कर दिया था और वो रो रही थी और उसके दिल में रहम आ गया था, लेकिन जोसलिन तो मर रही है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि एमा ग्रेवयार्ड में एक ग्रेव पर फ्लावर्स रखती है और इसके बाद वो अपनी मदर से बहुत प्यार से बात करती है, वो उनसे भी मिलने जाएगी और फिर वो होटल में आ जाती है जहाँ पर उसकी सिस्टर और उसकी 2 फ्रेंड्स मेडिसन
एलन और एलेक्सिस बैठी होती हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। मार्सफेस ने अब इनको छोड़ दिया है क्योंकि ये दोनों बहनें अब एक दूसरे से प्यार करती हैं। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इंसान न जाने किस हालत में किस वजह से कोई गलती कर बैठता है या हमारे साथ वो बुरा सलूक करता है। हमें इसे सारी जिंदगी का रोग नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अगर उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आपसे माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए। और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।